नमस्कार। जय गुरुदेव। जय गायत्री माँ। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय 32 रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएँ स्वाध्याय के क्रम में आज हम पढ़ेंगे पृष्ठ क्रमांक 2.68 से परोपकार उदार हृदय की प्रतिकृति। परोपकार उदार हृदय की प्रतिकृति। मानव शरीर से जुड़ी हुई विशेष सुविधाएं, विभूतियाँ और संपदाएं ईश्वर की अमानत हैं, जो उसके विश्व उद्यान को सुविकसित बनाने के लिए मिली हैं। अन्य प्राणियों से अधिक शरीर निर्वाह के अतिरिक्त जो कुछ उसे मिला है, वह विशुद्ध रूप से परमार्थ प्रयोजन के लिए है। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसकी प्रगति एवं सुविधाओं का प्रधान आधार समाज द्वारा मिला सहयोग है। अन्न, वस्त्र, शिक्षा, शासन, सुख साधन, वाहन, आजीविका, चिकित्सा, पत्नी आदि प्राय सभी सुविधाएं एवं योग्यताएं उसे समाज द्वारा मिली हैं। एकाकी मनुष्य तो भेड़िए की मान में मिले अविकसित रामू बालक की तरह निरीह ही हो सकता है। जिस समाज से इतने अधिक अनुदान मिले, उसका ऋण चुकाना मानवीय कर्तव्य है। भारतीय संस्कृति की जननी जनक गायत्री और यज्ञ माने गए हैं। दोनों का युग्म अविच्छिन्न है। सद्बुद्धि रूपी गायत्री का प्रकाश जहाँ भी होगा, वहाँ पवित्र जीवन एवं लोक मंगल के लिए बढ़ चढ़कर बलिदान की प्रेरणा देने वाला यज्ञ भी जुड़ा रहेगा। जबकि बादल, नदियाँ, वृक्ष, पशु आदि सभी निरंतर देते ही रहते हैं, तो मनुष्य में परोपकार वृत्ति की कृपणता क्यों होनी चाहिए? शरीर के अवयव एक दूसरे को अपना श्रम एवं अनुदान प्रदान करते हैं, तभी जीवन चलता है। समाज रूपी शरीर को ठीक तरह से चलाने के लिए मनुष्यों में परस्पर स्नेह, सहयोग, उदारता एवं परोपकार की भावनाएं उद्दीप्त होनी चाहिए। परहित परायण रहकर सेवा मार्ग अपनाने को रामायण सर्वश्रेष्ठ धर्म मानती है और दूसरों का हित करने की सबसे बड़ा पाप, इससे बड़ी नीचता, सबसे बड़ी नीचता कहती है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकार में जीवन दान देने वाले की सदा सर्वदा सत्पुरुष प्रशंसा करते हैं। परहित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। जटायु परहित के लिए अपनी जान की बाजी लगा देता है, तब भगवान राम उसको धार्मिकों से भी श्रेष्ठ गति देते हुए कहते हैं, परहित बस जिनके मन माही, तिन तह जग दुर्लभ कछु नाही। परमार्थ की प्रेरणा देते हुए मानसकार ने प्रताप भानु की कथा के अंतर्गत जड़ पदार्थों में भी परमार्थ वृद्धि के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, परहित हेतु सभय के करनी। काकभूषुंडी जी संतों का स्वभाव भी प्रकृति की तरह परमार्थ परायण बतलाते हैं। परोपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहाय दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। धर्म चिंतन का प्रकटीकरण सत्कर्मों के रूप में सामने आता है। धर्मात्मा और कार्यनिष्ठ एक ही स्तर के दो नाम हैं। मानवीय गरिमा के अनुरूप मनुष्य का व्यक्तित्व, चरित्र एवं कर्तृत्व होना चाहिए। रामायण में व्यक्तिगत और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करने वालों को ही धर्मपरायण माना गया है और धर्म को सद्भावनाओं एवं सत्प्रवृत्तियों की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। देव कार्य संवारने के लिए राम कमर कसकर उठे हैं और उस प्रयोजन में बहुत ही प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ लग गए। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्षि सुर काज संवारन। वंदना प्रकरण में यह मत व्यक्त किया गया है कि कीर्ति, विद्या, ऐश्वर्य आदि संपत्तियों की सार्थकता एवं प्रशंसा तभी है जब वे गंगा के समान सर्वजनीन हित साधन में प्रयुक्त हो सकें। कीरति भनति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब हित होई। मानस के पात्र धर्म कर्तव्यों के निर्वाह के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने को प्रस्तुत रहते हैं। विश्वामित्र जी दशरथ से उनके पुत्रों को मांगने आए।
ताकि उन्हें असुरता से लड़ाया जा सके। वे कहते हैं, हे राजन, मोह और अज्ञान जन्य उदासी छोड़कर पुत्रों को परमार्थ के लिए प्रदान करो। इससे तुमको धर्म सेवा का यश मिलेगा और इन बालकों का कल्याण होगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बग में होव सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजसु प्रभु तुम कहाँ, इनका अति कल्याण। प्रसन्नता के अवसरों पर सामर्थ्य के अनुसार दान देने की परंपरा है। राम जन्म के अवसर पर अयोध्या वासियों में दान का इतना उत्साह था कि अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला, किंतु लेने वालों का स्तर देखिए, उन्होंने भी अपने पास कुछ नहीं रखा, वरन जो पाया वह दूसरों को दे डाला। सरवस दान कीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। इस दान की प्रक्रिया को सर्वत्र सराहा गया है। उसमें औचित्य का पूर्ण ध्यान रखा गया। जो लेने का अधिकारी था उसे वह ही दिया जो उचित है। कुपात्रों को अहितकर दान तो सर्वदा अहितकर परिणाम ही उत्पन्न करता है। देखी कृपा कर सकल सराहें, दिए उचित जिन जिन तेहि चाहें। जो मांगते नहीं, जो संग्रह नहीं करते, जो गिड़गिड़ाते पूंछ हिलाते नहीं, ऐसे स्वाभिमानी सत्कर्म परायण परमार्थियों को बादल जैसे उदार हृदय लोग ही बिना मांगे सहायता देते हैं। सुपात्र को अपनी ओर से देने की महत्ता है। दोहावली में इस संदर्भ की उक्ति है, नहीं जाचत नहीं संग्रह, शीस नाई नहीं ले। ऐसी मानी चात कहीं, जो को वारिधि बिनु दे। तुलसीदास जी परमार्थ को सदगति के लिए अनिवार्य बतलाते हुए विनय पत्रिका में कहते हैं, जानत हूँ मन वचन कर्म पर हित कीन्हे तरई। मैं अच्छी तरह यह जानता हूँ कि मन वाणी कर्म से परोपकार करने से ही तर सकता हूँ, मुक्ति पा सकता हूँ। नमस्कार, आज का स्वाध्याय यहीं तक। कल पुनः अगले वाणी का शील और संतुलन इस विषय पर स्वाध्याय करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय गुरुदेव।